हाँ, तो हमने पिछले लेक्चर में पॉलिनोमियल का हमने देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला देखा था हमने, फॉर्मूला नंबर -bb²। उसमें एक कमेंट आया था कि जो फॉर्मूला है वो डिराइव कैसे हुआ, वो आया कैसे। तो आज पूरा लेक्चर उस पर देख लेते। तो उससे पहले एक नई ट्रिक समझ लेते। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने की हमारे पास एक ट्रिक थी, मिडल टर्म स्प्लिटिंग का या फैक्टराइजेशन की। आज एक नई ट्रिक सीख लेते हैं जो हमने थोड़ी सी तो सीखी हुई थी, अब उसको थोड़े और बेहतर तरीके से सीख लेते हैं। मानो कि हमने पहले तो ये तो पता ही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये हमको पता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब इसको हम ओपन करें तो ये होता है, तो क्या इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते, इज इक्वल टू है ना, तो दोनों कर सकते हैं। ये इज इक्वल टू अगर ये है तो इसके बराबर ये आ सकता है। मतलब कहीं पे भी हमको इसके जैसा कुछ दिखे तो हम फटाक से क्या कर देंगे, इसको जोड़ के छोटा बना देंगे, ठीक है। अब इसमें ए बी जो है वो कहीं ना कहीं हमको कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ए बी कहीं ना कहीं आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इजी होने के लिए पी क्यू का इस्तेमाल करूंगा। पी क्यू में भी सेम, pq² = p² + 2p × q + q²। ये हमको पता है, ठीक है। अब हम लेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको इस मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। कि पहले क्या करेंगे, उसकी जो पहली दो टर्म है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्राई करेंगे। जो पहली तीन टर्म होती है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्राई करेंगे और फिर उसको बंद कर देंगे, एक क्लोज डब्बे में पैक कर देंगे, ठीक है। दो ब्रैकेट के बीच में पैक कर देंगे, जिसकी मदद से हमको आसानी से अपना रूट मिल जाएगा। एक बहुत ही इजी सी एक छोटी सी इक्वेशन ट्राई करते हैं, ठीक है। x² + 8x + 15 = 0। अगर हम पुरानी मेथड से करने की ट्राई करें तो बहुत इजी से हो जाएगा। 15 × 1 तो क्या आना चाहिए, 15। 15 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 5 3 कोई और दूसरा है नहीं है, और 5 और 3 से 8 तो बन ही सकता है। मतलब इसका स्प्लिट करके 5 और 3 तो आ ही सकता है। पर ये हमारी कौन सी ट्रिक है, पुरानी वाली। अब हम क्या करेंगे, ये नई वाली ट्रिक का यूज करेंगे। अब नई वाली ट्रिक में कैसा है कि ये जो है इसके इक्विवेलेंट, इसके जैसा ये दिखे वैसा हमको बनाना है। चलो भाई बना देते हैं। ये पहली टर्म तो वैसी की वैसी है ही, दिख रही है, देखो दिख ही रही है। अब दूसरी टर्म में 2 आना चाहिए, ठीक है, p आना चाहिए। p क्या है भाई, p जो है वो ये x आ जाएगा, तो वो भी है ही। q आना चाहिए, अब q नहीं है तो बाकी क्या बचा है, बाकी यहां पे अगर देखें तो क्या बच रहा है, बाकी बच रहा है 4। क्या बच रहा है, 4। और 4 यानी मैं उसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर में लिख सकता हूं ना 4 को, ठीक है। सॉरी, यहां पे 4 ही रहेगा, सॉरी 4, ठीक है। तो 4 क्या आ जा रहा है, 4 जो है वो क्यू बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, 4 जो है वो क्यू बन जा रहा है। अब इन दोनों टर्म, अगर हम सिर्फ ये दोनों टर्म देखें तो क्या हम लास्ट वाली टर्म एज्यूम कर सकते हैं, लास्ट वाली टर्म इसके हिसाब से कौन सी आनी चाहिए कि 2 आ गया, p आ गया जो कि पहले से ही है, तो लास्ट में कौन सी टर्म आनी चाहिए, q²। q के कौन सा है हमारा, ये है, तो इसका स्क्वायर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 16। लास्ट वाली टर्म इसके हिसाब से कौन सी आनी चाहिए, तो क्या आनी चाहिए 16, क्योंकि q ये है। इसके कंपेयर करें तो क्या हमको मिल रहा है, ये हमारा क्या मिल रहा है, q। तो लास्ट वाली टर्म क्या आनी चाहिए, 16 आनी चाहिए। पर यहां पे कितनी है, 15 है। कितनी है, 15 है, तो चलो -1 कर देते हैं भाई। हाँ, यहाँ पे तो 15 है ना, ये 16 तो हम अपना घर का लाए हैं। क्वेश्चन में तो 15 दे रखा है, घर की चीजें थोड़ी चलती है, तो हमने एक माइनस कर दिया। अब 16 - 1 15 हो ही रहा है भाई, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है भाई। अब ये पूरा क्या बन जा रहा है, अगर हम ये देखें, ये पूरा जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। अगर 16 को हम यहाँ पे 4² भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख ही सकते हैं भाई, 16 को 4² लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जा रहा है, एक परफेक्ट इससे मैच कर रहा है, जिसमें p की जगह हम x लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं,
और 4 की जगह क्यू की जगह पे हम 4 लिख सकते हैं होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो -1 है वो सामने की साइड जाने दो तो क्या हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड रूट ले लेंगे। इजी, एकदम इजी, दोनों साइड रूट ले लेंगे। एक का रूट क्या आता है, एक का रूट एक ही आता है, पर सिर्फ 1 नहीं आता, प्लस और -1 आता है, दोनों साथ में आता है, प्लस और माइनस दोनों साथ में आता है। अब 4 को मैं अगर सामने की साइड जान दूं, यहाँ पे एक अकेला है उसके साइड जान दूं, तो क्या हमको मिल जाएगा 4 प्लस और -1। अब सोच रहे हो यहाँ पे एक वैल्यू मिली, ये एक वैल्यू के अंदर ही दो वैल्यू है, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। ठीक है, एक बार प्लस लेके ट्राई करते हैं। 4 + 1 एक्स की वैल्यू मिल रही है 5, क्या मिल रही है 5। एक बार माइनस लेके ट्राई करते हैं, सॉरी x इज इक्वल टू 4 - 1 यानी x की वैल्यू क्या मिल रही है 3। तो ये ट्रिक से भी हमको क्या मिल रहा है, अपने रूट्स मिल जा रहे हैं। ये कौन सी ट्रिक है, ये है परफेक्ट स्क्वायर की ट्रिक। यानी यहाँ जो हमारे पहले दो टर्म है उसको देख के, उसको हम ऑब्जर्व करके हम तीसरा टर्म है ऐसे चेंज करें ताकि ये जो पूरा जो हमको मिल रहा है, पूरी जो ये इक्वेशन है वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब सोच रहे हो कि ये तीसरा वाला ही क्यों हम चेंज कर रहे हैं, ये दोनों क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में ही तो x है भाई। अगर इन दोनों को ही चेंज कर देंगे तो x वहीं का वहीं आ जाएगा। हाँ देखो भाई, अगर मैं ये 15 को ना चेंज करूं, ये x को चेंज ना करूं, सिर्फ 8 को चेंज करूं, मान लो 8 को मैंने बना दिया 7x, अब घर का तो बना नहीं है, अब 7x बनाया तो मेरे को एक और एक x ऐड करना पड़ेगा। अब ये तो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर में चला जाएगा। ये बचे हुए एक x का क्या, वो तो बचा हुआ रहा ना, उसकी वैल्यू कहां से लाओगे फिर। इसीलिए ऐसे टाइम पे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो थर्ड टर्म को बनाओ, कांस्टेंट वैल्यू को बनाओ, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू चेंज होके भी क्या बन जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर वेरिएबल ही चेंज कर दोगे, अगर वेरिएबल ही चेंज कर दोगे तो वेरिएबल की वैल्यू लाओगे कहां से तुम। ये एक हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके जैसा ही। हाँ, तो पिछली बार हमने एक एग्जांपल देखा था, वही लेते हैं, x² - 3x - 10, x² - 3x - 10। ये हमने पिछले वीडियो में भी ये वाला हमने एग्जांपल देखा था। और ये ट्रिक से ट्राई करते हैं। क्या करना है भाई, ये तो वैसे का वैसा, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे 2 तो दिख नहीं रहा, पर 2 तो लाना पड़ेगा, तो हमने 2 लिख दिया। तो जब 2 हमने अपने घर का डाला है तो हमने यहाँ पे 1/2 भी करना पड़ेगा ना। यहाँ पे x तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्या है, x² है, तो उसका रूट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे p² है तो p² का रूट यानी p हमने यहाँ पे लिखा ही है। जैसे यहाँ पे x² है तो उसका रूट जो है वो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये 3 कहाँ गए भाई, है 3 तो क्वेश्चन में थे ना, घर के गायब कर दिए के, तो वो 3 जो कहाँ गए थे वो क्या करना पड़ेगा, हमको वापस लाना पड़ेगा। ये जो डिवाइड बाई 2 है वो भी वापस लाए, क्योंकि ये जो 2 है वो हमने घर के डाले थे। अब जब 2 घर के डाले तो को डिवाइड भी तो करने पड़ेंगे, ताकि ये दोनों उड़ के ये -3x बन जाए। अब ये देख के अब देख लो, हर बार चाहे p + q हो चाहे p - q का स्क्वायर हो, तो भी ये जो थर्ड टर्म है हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी। थर्ड टर्म हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी। नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, मिडिल टर्म, वो तो है ही। इसमें मेरी जो मिडिल टर्म है वो क्या नेगेटिव है ही, पहले से ही दे रखी है, और मिडिल टर्म तो हमेशा पहले से ही दे रखी होगी, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। थर्ड टर्म हमेशा पॉजिटिव में आएगी। और थर्ड टर्म क्या आएगी, यहाँ से देख के ही हमको पता चल रहा है कि ये जो है वो q है, और इसी का स्क्वायर क्या होगा, हमारी थर्ड टर्म हो जाएगी। तो इसका स्क्वायर करो भाई, 9/4, इसका स्क्वायर क्या आ रहा है 9/4। और अब यहाँ पे -10 वैसे का वैसा, उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब 9/4 हमने अपना घर का ऐड किया है। 9/4 क्वेश्चन में था नहीं था, तो 9/4 अगर क्वेश्चन में नहीं था, घर का ऐड लाया, तो इसको क्या निकालना भी
पड़ेगा। अगर दूसरे के घर में अगर हम गए हैं तो हमको निकलना भी पड़ेगा, क्योंकि उनका घर है वहां पे हम गए तो अंदर आए तो वहां से निकलना भी पड़ेगा। अपने घर में कोई निकाल सकता नहीं, वो निकाल सकते हैं दूसरों के घर में। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब थोड़ा इक्विवेलेंट करते हैं, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं कि ये वैल्यू जो है ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका रूट, पहली टर्म का रूट, इसका रूट क्या हो जाएगा 3/2 होल स्क्वायर, और ये जो वैल्यू बची है इसको मिक्स कर देंगे, इसको क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, और क्या आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी 40 और आई थिंक 49/4 इज इक्वल टू 0। वो वैल्यू आ जाएगी 49/12। अब यहाँ पे देख लो 40 भी माइनस में है, 9 भी माइनस में, इसलिए इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और माइनस की साइन। अब x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। ये मैंने 49/4 जो है वो राइट साइड जाने दिया। अब मैं ये हटा देता हूँ, ये याद रह गया है ना कैसे करना है। ठीक है, कंपैरिजन। हाँ, अब रूट ले लेते हैं दोनों साइड। जब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 49 का रूट 7 और 4 का रूट 2। ठीक है, अब दो वैल्यू मिल जाएगी अपने को। x इज इक्वल टू, ये 3/2 भी मैं राइट साइड जान देते, x इज इक्वल टू 3/2, एक बार प्लस वैल्यू लेते प्लस 7/2 और एक बार माइनस वैल्यू लेते 3/2 माइनस 7/2 क्या हो जाएगा 5/2, सॉरी 10/2 हो जाएगा। 10/2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 3 4/2 यानी -2। x की -2 वैल्यू मिली, यहाँ पे x की 5 वैल्यू मिल रही है। दोनों वैल्यू हमको दूसरी ट्रिक से भी सेम मिल रही थी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते, फिर देखते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला नंबर -b² है वो कैसे डिराइव हुआ। चलो देख लेते हैं भाई। x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन था, क्या करना है भाई, पहली टर्म वैसी की वैसी, दूसरी टर्म को मिडिल टर्म बनानी, यानी 2 इंटू पी इंटू क्यू जैसी बनानी है। तो 2 तो है ही, p की जगह पे x है और q की जगह पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो क्या करेंगे हम 1, कुछ नहीं है तो क्या बना देंगे 1। अब हमने कुछ घर का डाला है, कोई बोलेगा 1 घर का डाला है, 1 घर का नहीं होता है, वो घर में होता ही है। ठीक है, अब नमक जो है वो हर घर में होता ही है, जख्मों को जलाने के लिए हर घर में रखा जाता है, ताकि पड़ोसियों का जो जख्म होता है उनमें डाला जा सके। ठीक है, और रिश्तेदार भी लाते हैं नमक ऐसे जख्म पे डालने के लिए, तो वो नमक फिर घर पे ही रहता है, वो निकाला नहीं जाता, वो घर में होता ही है। ये 1 जो है वो घर, अपने घर से नहीं लाया यहाँ पे, ये था ही पहले से ही, बस उसको दिखाया है, जख्म पे लगा के महसूस कराया है। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 जो है ये हमने घर का नहीं लाया, ये था ही। अब लास्ट, यहाँ पे जो लास्ट टर्म हमने पहले ही बोला था, लास्ट टर्म क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। सीधा यहाँ पे -1 लिख के ऐसे नहीं लिख देना है कि -1² है और q का स्क्वायर देखो सेम हो ही रहा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म क्या होगी, हमेशा लास्ट टर्म प्लस में ही होगी। और जब हमने ये +1 जो है वो हमने घर का लाया है, ये -1 था वो तो यहाँ क्वेश्चन का था, पर ये +1 जो है वो हम घर का लाए हैं, और अगर +1 घर का लाए तो उसको निकालना भी पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। ठीक है, अब ये जो बन जा रही है, क्या बन जा रही है, परफेक्ट स्क्वायर, यानी x + 1 होल स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। x + 1 क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस √2, क्या हो जाएगा प्लस और माइनस √2। अब यहाँ पे दो वैल्यू अपने को पता ही है मिलेगी, एक क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू प्लस की वैल्यू ले तो -1 और प्लस √2, और दूसरी क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू -1 माइनस √2। दो वैल्यू मिलेगी। अच्छे से लिखना है तो अच्छे से भी लिख सकते हैं कि √2 - 1 x इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेके माइनस
कॉमन लेके √2 + 1 ऐसे अच्छे से लिखना है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं, दोनों आंसर सही है, अच्छे से लिखो या बुरे से लिखो, आंसर तो आंसर होता है। अब एक ऐसा आंसर देख, एक ऐसी इक्वेशन लेते हैं जिसका आंसर मिल ही नहीं सकता। जैसे हमने दिखा था कि आंसर काफी सारे ऐसी इक्वेशन होती है जिसके आंसर नहीं मिलते। इसी इक्वेशन में अगर माइनस की जगह पे मैं प्लस लगा लूं, या फिर ये इक्वेशन ले ले x² + x + 1 = 0, ये इक्वेशन है, इसका आंसर हमको नहीं मिलेगा, हमको पहले से पता है क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ये सॉल्व करके देख लिया है। देखते हैं, पर यहाँ पे वापस देखते हैं। पहला टर्म ऐसे का ऐसा, दूसरा टर्म हम 2pq बनाना चाहते हैं, तो क्या हमने एक घर का 2 डाला, अब ये उनके घर में था नहीं, हमने अपने घर का डाला। हम अपने घर से कुछ चीज मांग के हम अपने घर से लेके गए, नमक फ्री में दे देते हैं लोग, ठीक है, दूध मांगो चाय मांगो तो वो वापस देनी पड़ती है, वो मांगने आ जाते हैं, कल तुम मांग के गए थे आज हमारे घर पे खत्म हो गई, ला वापस। चलो तो 2p जो है वो p आ गया। अब क्या बचा भाई, अब जो ये जो है क्यू की जगह पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे जो हम अपने घर का डाले थे वो घर का हम हटा देते हैं, और यहाँ पे परफेक्ट हो गया, मैच हो गया, ठीक है, वापस आ गए। तो क्यू क्या बना, क्यू बना 1/2, तो लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस 1/2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, ठीक है, +1 जो इक्वेशन में था ही, और 1/2 जो हम अपने 1/4 अपने घर का लाए, 1/4 माइनस = 0। अब ये जो है, सॉरी यहां तक नहीं, यहां तक, हाँ ये भी है, सॉरी ये जो है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या होगा 4 - 3, तो ये बन जाएगा अपना +3/4 = 0, ये बनेगा ना, हाँ ये बनेगा। अब ये 3/2 मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड जान देता हूँ, क्या हो जाएगा x + 1/2 होल स्क्वायर = -3/4, रूट ले लेते हैं, x + 1/2 = √-3/4। क्या रूट के अंदर माइनस वैल्यू आती है, नहीं, हमारे सिलेबस में तो अभी तक तो नहीं आई है, तो ये वैल्यू क्या होगी, नहीं मिलेगी, और जब ये वैल्यू नहीं मिलेगी तुमको x की वैल्यू भी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो इसमें हमको x की वैल्यू नहीं मिलेगी, ये इक्वेशन की एक भी रूट पॉसिबल नहीं है। अब हम अपना फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फॉर्मूला नंबर कौन सा, -bb²। चलो तो हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन उठाते हैं, ax² + bx + c = 0, और यहां से हम अपना p + q फॉर्मूला जो उसका स्क्वायर है वो उठाते हैं, p² + 2pq + q², ठीक है, इसको इसके जैसा बनाना है, इसको किसके जैसा बनाना है, इसके जैसा। पहले तो ये a से सबको डिवाइड कर देते, क्योंकि यहाँ पे x² जो है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, p² से सीधा रिलेट कर रहा है, पर ये जो a जो है वो थोड़ा सा नाक में दम कर रहा है, वो बीच में हड्डी बन रहा है, तो हड्डी को निकाल देते हैं, x² + b/ax + c/a = 0/a करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं 0/a लिखूंगा तो उसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी, तो क्यों लिख रहे हो भाई, है 0 के साथ किसी को भी डिवाइड करो, 0/, कुछ भी वैल्यू रखो, यहाँ पे 1 2 3 कोई भी वैल्यू रखो, उसकी वैल्यू 0 ही आती है, पर किसी वैल्यू के साथ अगर डिवाइड कर दो 0 तो उसकी वैल्यू सीधे सीधे इनफाइनाइट हो जाती है, उसकी वैल्यू ही नहीं मिलती, ठीक है, ये फर्क है भाई, 0 के साथ किसी को भी डिवाइड करो या फिर 0 को ही डिवाइड में डाल दो, तो क्या फर्क होता है, हो गया। अब ये तो p² के साथ वैसे का वैसा मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं, उसको वैसे का वैसा रहने देंगे, +2 चाहिए था, हमने 2 डाला अपने घर का, यहाँ पे नहीं है, अपने घर का डाला, और p भी वैसे का वैसा। अब जब हमने अपने घर का 2 डाला तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे इसके घर से जो दूध लेके गए हैं
वो दूध वापस मांगने भी तो आएंगे ना, तो वो दूध वापस करेंगे, यानी कि यहाँ पे b बाई ए जो इक्वेशन में थे वो हटाया है तो वो लगाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे b और यहाँ पे बाई ए, b बाई ए, तो यही हमारा क्या बन जा रहा है, q बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा, q बन जाएगा। और q का क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है। ये हमने कर दिया q का स्क्वायर। ये q का स्क्वायर हमने जो किया वो भी हमारे घर का हमने डाला, यहाँ पे था नहीं, ये घर का जब हमने डाला है तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस बी स्क्वायर बाई 4a²। समझ आया। और ये तो था ही ना घर में, ये तो नमक है, हर घर में होता है जलाने के लिए, तो वो वैसे का वैसा। ये क्या बन जा रहा है भाई, ये बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर। इसको मैं ऐसे b बाई 2a होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। बाकी जो बचा कचरा उसको मैं राइट हैंड साइड जान देता हूँ, तो ये जो पहला तो कचरा ये बचा b स्क्वायर बाई 4a, ठीक है, b स्क्वायर बाई 4a, सॉरी 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, यहाँ पे माइनस सी बाई ए है। अब ये यहां तक समझ आया। अब मैं क्या करता हूं, ये जो चीज है, ये जो हमारा इक्वेशन है इसको साथ में कर देता हूं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, पूरी वैल्यू है, इसे दिख रही है वेरिएबल की तरह। ये ए है, हाँ इसको ए समझना, ये भी ए है और ये भी ए है। ये पूरी वैल्यू दिख रही है वेरिएबल पर, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और इसको मैं क्या कर दूंगा, एक कर दूंगा, एलसीएम लेके ये करूंगा, ठीक है। अगर ना आ रही हो इसको कैसे मैं एक करूंगा, तो इसके बेस क्या है, अलग अलग है, इसके नीचे की जो वैल्यू अलग अलग है, तो मैं सेम कर देता हूं। यहाँ पे एक ए है, उसका दूसरा ए मैं एक ए स्क्वायर से, और यहाँ पे मैं ऊपर भी एक, दोनों साइड में एक एक ए से क्या कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और एक 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों बेस मेरे को क्या चाहिए, सेम चाहिए। अब x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो अपना ही वही आ गया भाई, है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a², ठीक है। अब क्या कर लेता हूँ, दोनों साइड में रूट ले लेता हूँ। दोनों साइड अगर मैं रूट लूंगा तो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस और माइनस, दोनों वैल्यू मिलेगी, प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई, अब डिवाइड के नीचे जो वैल्यू है उसका रूट हमको पता है, 4 का रूट होता है 2 और a स्क्वायर का रूट होता है a। अब कोई बोलेंगे कि यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों लिया, क्योंकि प्लस और माइनस पूरे रूट का एक ही लिया जाता है, दो दो तीन लेंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा मिलके, तो पूरे रूट का एक ही प्लस और माइनस लिया जाता है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, डिवाइड बाई 2a। अब ये जो वैल्यू है ये भी क्या है, कांस्टेंट है, इसको राइट साइड जान दो भाई, तो ये हमने जाने दिया राइट साइड में, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब दोनों के बेस क्या है, सेम है, 2a, तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। क्या मिटाऊं मैं, ये मिटा देता हूं, ठीक है, ये हमने मिटा दिया, याद है सबको। तो बेस सेम है तो दोनों को मिला दूंगा, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, जो हमारी ब्रह्मास्त्र वाली इक्वेशन है, ये जो हमारा फॉर्मूला नंबर माइनस बी स्क्वायर है वो बन जाएगा। और ये ऐसे डिराइव होता है फॉर्मूला, कैसे, ये जो हमारी थर्ड टर्म है उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के ऐसे डिराइव किया जाता है, ठीक है। इसको बिना डेरिवेशन के या बिना फॉर्मूला यूज करे भी हम कोई भी इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट ये जो थर्ड टर्म है, इसी थर्ड टर्म को एक परफेक्ट स्क्वायर की थर्ड टर्म बना दो, और जब हमने घर की बनाई है तो जो ओरिजिनल है वो भी वापस उसमें से माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने ये फॉर्मूला हमने डिराइव करने की ट्रिक सीखी, एक नई ट्रिक सीखी जिससे हम
कोई भी इक्वेशन जो है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। और कोई आपके दिमाग में कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।